हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफजेड स्मार्ट न्यूज़। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बालवीर के 5 ऐसे सवालों के जवाब बताने वाले हैं जो कि आपने कभी ना कभी सोचे तो ज़रूर होंगे वो सवाल, लेकिन आपको उनके जवाब नहीं मिल पाए होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन सारे सवालों के क्लियर जवाब देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। नंबर 5, बालवीर रिटर्न्स में बालवीर के पास उसका जादुई डांट क्यों नहीं है। दोस्तों, बालवीर का सीजन 1 बच्चों का फेवरेट शो रहा है और हर बच्चा यही सोचता था कि काश मेरे पास बालवीर का वो जादुई डांट होता। लेकिन टाइम के साथ साथ वो बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। अब उनको भी पता चल चुका है कि बालवीर का जादुई डांट असल में कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक टीवी शो है। तो इसलिए बालवीर के हैंड से एंड जो उसको एक हैमर दिया गया है उसमें बालवीर की सारी पावर्स हैं, ताकि बच्चों के साथ साथ अगर बड़े भी इस शो को देखें तो उन्हें अच्छा फील हो, उन्हें ऐसा लगे कि इस शो में कुछ तो दम है। और इसका एक एग्जाम्पल ले लें कि बच्चे अगर कार्टून देख रहे हो तो उनके माँ बाप बहुत ज्यादा कम देखते हैं, इसलिए बालवीर बच्चों के साथ साथ पूरी फैमिली का शो बनाया जाता है जिसमें उसका जादुई डांट चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी था। नंबर 4, बालवीर रिटर्न्स में रानी परी क्यों नहीं रखी गई। दोस्तों, आपने YouTube पर कई बार इसके कई रीजंस देखे होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि असल में रानी परी का रोल इस शो में क्यों नहीं दिखाया गया। दोस्तों, बालवीर के सीजन 1 में टोटल हमें रानी परी हर एपिसोड्स में लगभग देखने को मिली थी, पर बालवीर रिटर्न्स में हमें बिल्कुल अभी तक रानी परी का कोई अता पता भी नहीं है। उसकी एक वजह है। दोस्तों, बालवीर के सीजन 1 में हमें टोटल ही रानी परी दिखाई गई थी और इसकी वजह से बालवीर रिटर्न्स में हमें रानी परी नहीं दिखाई गई। नहीं पता, चलो इसका भी एग्जाम्पल देता हूँ। दोस्तों, आपने कई बार कहावतें सुनी होगी जिसमें शेर का ज्यादा जिक्र किया जाता है, क्योंकि शेर एक ऐसा जानवर है जिस भी चीज में यूज किया जाए उस चीज को पावरफुल बना देता है। और यही बात थी कि इनको लगा कि रानी परी की जगह ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम इस शो में शेर को रखें, क्योंकि आपने देखा होगा कि रानी परी सबसे ज्यादा पावरफुल होती थी और यही वजह है कि शेर भी उतना ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि शो में रानी परी की एंट्री नहीं होगी, नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रानी परी के बहुत ज्यादा फैंस हैं जिसकी वजह से रानी परी बालवीर रिटर्न्स में जरूर आएगी और ये मैं आपको 100% कह रहा हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। नंबर 3 और सबसे बड़ा सवाल, दोस्तों आप सबका ये सवाल बहुत ज्यादा होता था बालवीर के हर फैंस का जब बालवीर रिटर्न्स शुरू हुआ था। वो कहते थे कि बालवीर जब पैदा हुआ था तभी बालवीर के हाथ पर परी तारा का निशान होता है जिसकी वजह से वो बालवीर बनता है, तो उसको क्यों चेंज किया गया। दोस्तों, सबसे पहली बात कि बालवीर रिटर्न्स में परी तारा चेंज है और बालवीर के सीजन 1 में परी तारा चेंज था, ये तो आप जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इस दोनों के काम भी वर्क बिल्कुल चेंज है। दोस्तों, पहले वाला जो परी तारा था वो परियों को शक्ति देता था, लेकिन दोस्तों जो इस बालवीर रिटर्न्स में परी तारा रखा गया है, आप 2-3 एपिसोड्स जब बालवीर के जाएंगे और उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये परी तारा परियों से ही शक्ति लेता है, जिसकी वजह से बालवीर के हैंड पर भी वो परी तारा चेंज करना पड़ा। नंबर 2 कि ऐसी कौन सी वजह आन पड़ी थी जिसकी वजह से 2 बालवीर रिटर्न्स में रखे गए, क्योंकि बालवीर के सीजन में टोटली आपको एक बालवीर ही दिखाया गया था, जैसे कि आप जानते हैं। दोस्तों, ये बात बहुत ज्यादा लंबी है डिटेल में, इसलिए हम आपको शॉर्टकट में बताएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बालवीर के सीजन 1 में या बालवीर के सीजन 2 में किसी भी शो में किसी भी विलन्स या हीरो के पास एक न एक उसका दोस्त या उसका चेला या कोई उसके साथ रहता है, और बालवीर के सीजन 1 में बालवीर एक था, जहां भी जाता था सिर्फ एक होता था, जिसकी वजह से फैंस काफी बार बोर भी हो जाते थे। बालवीर का एंड होते होते बालवीर के मेकर्स को ये पता चला कि जैसे भयंकर परी या किसी भी बुरी शक्ति के साथ हम एक चेला या एक उसका फ्रेंड या कोई भी रखते हैं, उसी तरह बालवीर के साथ भी कोई होना चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने बालवीर के साथ एक सेकंड दूसरा बालवीर रखा। और इसकी और भी कई वजह है जिस पर एक पूरा टॉपिक है, क्योंकि इसकी एक वजह नहीं थी। अगर आपको इसके बारे में टोटल ही जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपके लिए एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको टोटल ही बताएंगे कि सेकंड बालवीर क्यों रखा गया। नंबर 1 और आप सबका एक सवाल कि बालवीर रिटर्न्स में परी लोग क्यों नहीं है। तो ये सवाल मुझे काफ़ी बार पूछा गया है, जिसकी वजह से मुझे इसके बारे में रिसर्च करना ही पड़ा।
दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि अब सभी परियां वीर लोक में ही रहती हैं, परीलोक में बिल्कुल भी नहीं रहती। लेकिन आपको एपिसोड 1 में परीलोक दिखाया गया था। अगर परीलोक आपको एपिसोड 1 में नहीं दिखाया जाता तो सब लोगों के सिर्फ यही सवाल होते कि परीलोक क्यों नहीं दिखाया गया। दोस्तों वो आपको इसलिए दिखाया गया क्योंकि ये परियों का शो है, इसमें परियां मौजूद हैं और परीलोक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो परीलोक की मेन वजह क्योंकि इसमें शौर्य रखा गया है, सबसे बड़ी वजह यही है कि परीलोक आपको इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि ये सब लोग अब शौर्यों के लोक वीर लोक में ही रहते हैं। और एपिसोड 1 में परीलोक को नष्ट परीलोक को ख़त्म भी इसलिए किया गया था ताकि वो उस परीलोक को छोड़ के सब लोग वीर लोक में आए, क्योंकि इस शो में आपको एक शेर दिखाना था। और इसलिए दोस्तों जैसे कि हमने बताया है आपको कि रानी परी की एंट्री होगी, जब भी रानी परी की एंट्री होगी वो परीलोक में ही होगी। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ परीलोक ना दिखाने की यही वजह है कि आपको शौर्य दिखाया जा रहा है और शौर्य का वीर लोक इसलिए दिखाया जा रहा है। जब भी रानी परी आएगी परीलोक ये सब जरूर जाएंगे। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। और दोस्तों ये सब कुछ मैं आप सबके डाउट्स क्लियर करने के लिए और आप सबके प्यार के लिए करता हूँ, तो इसलिए आप हमारे चैनल FZ स्मार्ट न्यूज़ को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे भी ऐसे बालवीर से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से मुलाकात होती रहे। चलिए दोस्तों आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।